राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी हमारे चैनल पर पद्म पुराण की कथाएं सुन रहे हैं। ये कथाएं हम आपको अध्याय रूप में सुना रहे हैं और हिंदी में सुना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का अध्याय आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। पुलस्त जी कहते हैं, दानवराज बाष्कली दानवों से ऐसा कहकर फिर स्वयं इंद्र से मिलने के लिए अकेला ही राजमहल से बाहर निकल पड़ा और अपने शोभा संपन्न नगर की 7वीं ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। इतने में ही उधर से भगवान वामन और इंद्र भी आ पहुंचे। दानवराज ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपने को कृतार्थ माना। वह हर्ष में भरकर सोचने लगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होकर इंद्र को याचक के रूप में अपने घर पर आया हुआ देखता हूँ। ये मुझसे कुछ याचना करेंगे। घर पर आए हुए इंद्र को देखकर मैं अपनी स्त्री, पुत्र, महल तथा अपने प्राण भी दे डालूंगा। फिर त्रिलोकी के राज्य की तो बात ही क्या है। यह सोचकर उसने सामने आ इंद्र को अंक में भरकर बड़े आदर के साथ गले लगाया और अपने राजभवन के भीतर ले जाकर अर्ध तथा आचमनीय आदि से उन दोनों का यत्नपूर्वक पूजन किया। इसके बाद बाष्कली बोला, इंद्र, आज मैं आपको अपने घर पर स्वयं आया देखता हूँ। इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। प्रभु, मेरे पास आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ, मुझे सारी बात बताइए। आपने यहाँ तक आने का कष्ट उठाया, इसे मैं बड़े आश्चर्य की बात समझता हूँ। इंद्र ने कहा, बाष्कले, मैं जानता हूँ दानव वंश के श्रेष्ठ पुरुषों में तुम सबसे प्रधान हो। तुम्हारे पास मेरा आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे घर पर आए हुए याचक कभी विमुख नहीं लौटते। तुम याचकों के लिए कल्प वृक्ष हो। तुम्हारे समान दाता कोई नहीं है। तुम प्रभा में सूर्य के समान हो, गंभीरता में सागर की समानता करते हो। क्षमाशीलता के कारण तुम्हारी पृथ्वी के साथ तुलना की जाती है। ये ब्राह्मण देवता वामन कश्यप जी के उत्तम कुल में उत्पन्न हैं। इन्होंने मुझसे 3 पग भूमि के लिए याचना की है, किंतु बाष्कले, मेरा त्रिभुवन का राज्य तो तुमने पराक्रम करके छीन लिया है। अब मैं निराधार और निर्धन हूँ। इन्हें देने के लिए मेरे पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए तुमसे याचना करता हूँ। याचक मैं नहीं, ये हैं दानवेंद्र। यदि तुम्हें अभिष्ट हो तो इन वामन जी को 3 पग भूमि दे दो। बाष्कली ने कहा, देवेंद्र, आप भले पधारे, आपका कल्याण हो। जरा अपनी ओर तो देखिए, आप ही सबके परम आश्रय हैं। पितामह ब्रह्मा जी त्रिभुवन की रक्षा का भार आपके ऊपर डालकर सुख से बैठे हैं और ध्यान धारण से युक्त हो परम पद का चिंतन करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी अनेकों संग्रामों से थककर जगत की चिंता छोड़ आपके ही भरोसे क्षीर सागर का आश्रय ले सुख की नींद सो रहे हैं। उमानाथ भगवान शंकर भी आपको ही सारा भार सौंपकर कैलाश पर्वत पर विहार करते हैं। मुझसे भिन्न बहुत से दानवों को, जो बलवानों से भी बलवान थे, आपने अकेले ही मार गिराया। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 8 वसु तथा सनातन देवता धर्म, ये सब लोग आपके ही बाहुबल का आश्रय ले स्वर्गलोक में यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। आपने उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया है। वृत्र और नमूची आपके ही हाथों से मारे गए हैं। आपने ही पाक नामक दैत्य का दमन किया है। सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने आपकी ही आज्ञा से दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अपनी जांग पर बिठाकर मार डाला था। आप ऐरावत के मस्तक पर बैठकर वज्र हाथ में लिए जब संग्राम भूमि में आते हैं, उस समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते हैं। पूर्व काल में आपने बड़े बड़े बलिष्ठ दानवों पर विजय पाई है। देवराज, आप ऐसे प्रभावशाली हैं, आपके सामने मेरी क्या गिनती हो सकती है। आपने मेरा उद्धार करने की इच्छा से यहाँ पदार्पण किया है। निसंदेह मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ, आपके लिए अपने प्राण भी दे दूँगा। देवेश्वर, आपने मुझसे इतनी सी भूमिका की बात क्यों कही। यह स्त्री, पुत्र, गौएं तथा और भी जो कुछ धन मेरे पास में है, वह सब एवं त्रिलोकी का सारा राज्य इन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। आप ऐसा करके
मुझ पर तथा मेरे पूर्वजों पर कृपा करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि भावी प्रजा कहेगी, पूर्व काल में राजा बाशकली ने अपने घर पर आए हुए इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया। आप ही क्यों, दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आए तो वह सदा ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। आप तो उन सब में मेरे लिए विशेष आदरणीय हैं, अतः आपको जो कुछ भी देने में मुझे कोई विचार नहीं करना है। परंतु देवराज, मुझे इस बात से बड़ी लज्जा हो रही है कि इन ब्राह्मण देवता के विशेष प्रार्थना करने पर आप मुझसे 3 ही पग भूमि मांग रहे हैं। मैं इन्हें अच्छे अच्छे गांव दूंगा और आपको स्वर्ग का राज्य अर्पण कर दूंगा। वामन जी को स्त्री और भूमि दोनों दान करूंगा। आप मुझ पर कृपा करके यह सब स्वीकार करें। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, दानवराज बाशकली के ऐसा कहने पर उसके पुरोहित शुक्राचार्य ने उससे कहा, महाराज, तुम्हें उचित अनुचित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। किसको कब क्या देना चाहिए इस बात से तुम अनभिज्ञ हो। अतः मंत्रियों के साथ भली भांति विचार करके युक्त निर्णय करने के पश्चात ही तुम्हें कोई कार्य करना चाहिए। तुमने इंद्र सहित देवताओं को जीतकर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। अपने वचन को पूरा करते ही तुम बंधन में पड़ जाओगे। राजन, ये जो वामन है, इन्हें साक्षात सनातन विष्णु ही समझो। इनके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वंश का उच्छेद कराया है और आगे भी कराएंगे। इन्होंने माया से दानवों को परास्त और माया से ही इस समय बौने ब्राह्मण का रूप बनाकर तुम्हें दर्शन दिया है। अतः अब बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें कुछ ना दो, 3 पग तो बहुत है। मक्खी के पैर के बराबर भी भूमि देना ना स्वीकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो शीघ्र ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूँ। बाशकली ने कहा, गुरुदेव, मैंने धर्म की इच्छा से इन्हें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि ये भगवान विष्णु हैं और मुझसे दान लेकर देवताओं को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान परायण योगी निरंतर ध्यान करते रहने पर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं पाते, उन्होंने ही यदि मुझे दर्शन दिया है, तब तो इन देवेश्वर ने मुझे और भी धन्य बना दिया। जो लोग हाथ में कुश और जल लेकर दान देते हैं, वे भी मेरे दान से सनातन परमात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो। इस वचन के कहने पर मोक्ष के भागी होते हैं। इस कार्य को निश्चित रूप से करने के लिए मेरा जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमें आपका उपदेश ही कारण है। बचपन में आपने एक बार उपदेश दिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह अपने हृदय में धारण कर लिया था। वह उपदेश इस प्रकार था, शत्रु भी यदि घर पर आ जाए तो उसके लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है। उसे कुछ भी देने से इनकार नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, यही सोचकर मैंने इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य और वामन जी के लिए अपने प्राण तक दे डालने का निश्चय कर लिया है। जिस दान के देने में कुछ भी कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसार में सभी लोग देते हैं। यह सुनकर गुरुजी ने लज्जा से अपना मुंह नीचा कर लिया। तब बाशकली ने इंद्र से कहा, देव, आपके मांगने पर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूँ। यदि इन्हें 3 ही पग भूमि देनी पड़ी तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। इंद्र ने कहा, दानवराज, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इन ब्राह्मण देवता ने मुझसे 3 ही पग भूमि की याचना की है। इनको इतनी ही भूमि की आवश्यकता है। मैंने भी इन्हीं के लिए तुमसे याचना की है, अतः इन्हें यही वर प्रदान करो। बाशकली ने कहा, देवराज, आप वामन को मेरी ओर से 3 पग भूमि दे दीजिए और आप भी चिरकाल तक वहां सुख से निवास कीजिए। पुलस्त्य जी कहते हैं, यह कहकर बाशकली ने हाथ में जल ले, साक्षात श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए वामन जी को 3 पग भूमि दे दी। दानवराज के दान करते ही श्री हरि ने वामन रूप त्याग दिया और देवताओं का हित करने की इच्छा से संपूर्ण लोगों को नाप लिया। वे यज्ञ पर्वत पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उस समय दानव लोग भगवान के बाएं चरण के नीचे आ गया। तब जगदीश्वर ने पहला पग सूर्य लोक में रखा और दूसरा ध्रुव लोक में। फिर अद्भुत कर्म करने वाले भगवान ने तीसरे पग से ब्रह्मांड पर आघात किया। उनके अंगूठे के अग्रभाग से लगकर ब्रह्मांड कटाह फूट गया, जिससे बहुत सा जल बाहर निकल गया। उसे ही भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली वैष्णवी नदी गंगा कहते हैं।
गंगा जी अनेक कारणवश भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। तत्पश्चात भगवान श्री वामन ने वाशकली से कहा, मेरे 3 पग पूर्ण करो। वाशकली ने कहा, भगवन, आपने पूर्व काल में जितनी बड़ी पृथ्वी बनाई थी उसमें से मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप महान हैं। मुझ में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर आपके 3 पग पूर्ण करूं। देव, आप जैसे प्रभुओं की इच्छा शक्ति ही मनोवांछित कार्य करने में समर्थ होती है। सत्यवादी वाशकली को निरुत्तर जानकर भगवान श्री विष्णु बोले, दानवराज, बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तुम्हारा दिया हुआ संकल्प का जल मेरे हाथ में आया है, इसलिए तुम वर पाने के योग्य हो, वरदान के उत्तम पात्र हो। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो मांगो, मैं उसे अवश्य दूंगा। वाशकली ने कहा, देवेश्वर, मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथ से हो, जिससे मुझे आपके परम धाम श्वेत द्वीप की प्राप्ति हो, जो तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। पुलस्त्य जी कहते हैं, वाशकली के ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम एक कल्प तक ठहरे रहो। जिस समय वराह रूप धारण करके मैं रसतल में प्रवेश करूंगा, उसी समय तुम्हारा वध करूंगा। इससे तुम मेरे रूप में लीन हो जाओगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह दानव उनके सामने से चला गया। भगवान भी उससे त्रिलोकी का राज्य छीनकर अंतर्ध्यान हो गए। वाशकली पाताल लोक का निवासी होकर सुखपूर्वक रहने लगा। बुद्धिमान इंद्र तीनों लोकों का पालन करने लगे। यह जगत गुरु भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। इसमें श्री गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा भी आ गई है। यह प्रसंग सब पापों का नाश कराने वाला है। यह मैंने श्री विष्णु के तीनों पगों का इतिहास बताया है। इसे सुनकर मनुष्य इस संसार में संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु के पगों का दर्शन कर लेने पर उसके दुस्वप्न, दुश्चिंता और घोर पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य प्रत्येक युग में यज्ञ पर्वत पर स्थित श्री विष्णु के चरणों का दर्शन करके पाप से छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, जो मनुष्य मौन होकर यज्ञ पर्वत पर चढ़ता है अथवा तीनों पुष्करों की यात्रा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। वह सब पापों से मुक्त हो मृत्यु के पश्चात श्री विष्णु धाम में जाता है। भीष्म जी बोले, भगवान, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वामन जी के द्वारा दानवराज वाशकली बंधन में डाला गया। मैंने तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और विरोचन कुमार बलि आज तक पाताल लोक में मौजूद है। अतः आप मुझसे बलि के बांधे जाने की कथा का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें सब बातें बताता हूँ, सुनो। पहली बार की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। दूसरी बार वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में भी भगवान श्री विष्णु ने त्रिलोकी को अपने चरणों से नापा था। उस समय उन देवादिदेव ने अकेले ही यज्ञ में जाकर राजा बलि को बांधा और भूमि को नापा था। उस अवसर पर भगवान का पुनः वामन अवतार हुआ तथा पुनः उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण किया था। वे पहले वामन होकर फिर अवामन विराट हो गए थे। तो यह था आज का अध्याय। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की कथा आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।